नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार सक्सेना। आपका मेरे चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार सक्सेना चैनल पर स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के कुछ क्वेश्चंस कराए थे, तो आज इसी का मैं भाग सेकंड जो है वो लेकर आया हूं। उसके कुछ क्वेश्चंस मुझे और भी करवाने हैं जिसमें कुछ बच्चों को डाउट है। ठीक है, साथ में मैं आपको सम ऑफ n नेचुरल टर्म्स का एक फॉर्मूला और भी बताऊंगा जिसका यूज करके आज हम कुछ क्वेश्चंस और भी करेंगे। ठीक है, कुछ पुराने फॉर्मूलाज हैं उनका भी यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और आप इसका अगर आप इसका पहला पार्ट नहीं देख पाए हैं तो आप आई बटन पे जाके पहले पार्ट को देख सकते हैं, उसके बाद आप इसका आज सेकंड पार्ट भी देख सकते हैं। आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये एसएससी के स्टूडेंट्स चाहे रेलवे की जो तैयारी कर रहे हैं या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या जो एकेडमिक में तैयारी करते हैं, एनटीएससी या एचटीएससी की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी इतना ही यूजफुल रहने वाला है। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज और कुछ बेसिक चीजें बताई थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। आज मैं इनको एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं आपके सामने और साथ में आपको सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इसके बारे में भी बता देता हूं। ठीक है, देखिए Sn का जो हमने फॉर्मूला पिछली वीडियो में देखा था n/2 2a + n-1 * d। अच्छा, ये आपके लिए तब यूजफुल है जब आपके पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस यानी कि d की वैल्यू गिवन है। ठीक है, आप L का यूज भी कर सकते हैं। L से मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था लास्ट टर्म है जिसे आप an भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म है तो आप इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको Sn फाइंड करना है। ठीक है, या फिर आप इस फॉर्मूले की भी हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर या n नेचुरल टर्म्स, इसका जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे आप n ब्रैकेट n + 1/2। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए 1 से लेके और 10 तक के नंबर्स का सम निकालना है तो यहां पर n की वैल्यू आपके लिए कितनी रहेगी, 10 रहेगी। तो 10 इसको मल्टीप्लाई करना है 11 से और अपॉन 2। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए 1 से लेके और 20 तक के जो नंबर्स हैं या जो टर्म्स हैं इनका एडिशन करना है, इनका सम करना है, तो n की वैल्यू आपके लिए 1 से लेके 20 तक यानी टोटल 20 टर्म्स रहेंगे तो n लिखेंगे आप 20 मल्टीप्लाई 21/2। इसी तरीके से अगर 1 से लेके और 100 तक की आपके पास टर्म्स हैं तो n आपके लिए रहेगा 100 मल्टीप्लाई 101/2। ठीक है, तो इस तरह से आप 1 से लेके और जितने भी नंबर आप चाहते हैं उनका सम निकाल सकते हैं। लेकिन ये याद रखना है यहाँ पर कि इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो हमेशा 1 रहेगा, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर आएंगे इनके बीच में कॉमन डिफरेंस 1 रहने वाला है। इसके अलावा पिछली वीडियो में मैंने आपको an का एक फॉर्मूला बताया था Sn - Sn-1। साथ ही an जिसे tn भी बोलते हैं और l भी बोलते हैं, इसके लिए आप लिखेंगे a + n-1 * d। कॉमन डिफरेंस जिसे d कहते हैं तो d के लिए आप लिखेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यहां पर सेकंड टर्म जो है वो b लिया है और फर्स्ट टर्म जिसे a लिया है। ठीक है, आप इसे a2 - a1 भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा पिछली वीडियो में मैंने आपके लिए अरिथमेटिक मीन भी बताया था। अरिथमेटिक मीन अगर आपके पास कोई सीरीज a b c d अप टू n टर्म्स तक है तो उसकी जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म यानी जो b है, इसका डबल वो उसकी फर्स्ट और थर्ड सम के इक्वल के लिए होगा, इक्वल होगा, यानी 2b को लिखेंगे आप a + c के इक्वल। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी समझाने की कोशिश की थी, यहाँ पर भी मैंने आपको बताया। इनको आप याद कीजिए और इनका यूज लेकर हम आज कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन से देखना शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, देन कॉमन डिफरेंस। आपको कॉमन डिफरेंस यानी d की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको दे रखा है थर्ड और सेवंथ टर्म को जब आप सम करते हैं तो रिजल्ट कितना आता है, 6 आता है। तो सबसे पहले थर्ड टर्म को आप लिखेंगे कैसे, थर्ड टर्म को आप लिखेंगे a + 2d। ठीक है, और सेवंथ टर्म को आप लिखेंगे a + 6d और इसका आपको क्या करना है, सम करना है। और सम करने के बाद आपके पास रिजल्ट आता है 6। ठीक है, तो यहां से जो रिजल्ट बनेगा वो आपका बनेगा a और a 2a + 8d = 6। 2 से आप हर टर्म में डिवाइड करेंगे तो अगर 2a में 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास बनेगा a + 4d =
3। आपने 2a में 2 से डिवाइड किया है, 8d में भी 2 से डिवाइड किया और 6 में भी 2 से डिवाइड किया, तो आपके पास बनेगा a + 4d = 3। ठीक है। अब आपसे बोला गया है इनका प्रोडक्ट 8 है, यानी कि थर्ड और सेवंथ टर्म को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट 8 आने वाला है। तो थर्ड टर्म आप इसे लिखेंगे a + 2d और सेवंथ टर्म को लिखेंगे a + 6d, और इनका जो प्रोडक्ट है वो आपके पास 8 रहने वाला है। अब यहां पर क्या ध्यान देना है, देखिए आपको a + 4d की वैल्यू मेरे को पता है और मुझे कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। ठीक है, तो क्या किया जा सकता है, इस a को अगर आपको हटाना है तो a + 2d को a + 4d की टर्म में लिखना पड़ेगा। तो a + 2d को आप लिख लीजिए a + 4d - 2d, और a + 6d को आप लिखिए a + 4d + 2d = 8। अब a + 4d की वैल्यू हमारे पास है 3, तो 3 - 2d और 3 + 2d = 8। यहां से आपके पास क्या रिजल्ट आने वाला है, यहां से आप देख पाएंगे 9 - 4d² = 8 आएगा। 9 - 4d² = 8, तो 4d² की वैल्यू आपके पास 1 आने वाली है, और यहां से d की जो वैल्यू है वो आपके पास ±1/2 आएगा। यानी जो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी यानी ±1/2 इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। इसमें कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू को फाइंड करने के लिए बोला गया। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सम ऑफ 18 consecutive natural numbers is a perfect square. The smallest possible value of this sum is. अगर आप 18 consecutive natural number को जोड़ते हैं तो आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है, और आपसे पूछा है कि अगर ये जो परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू आपके पास एडिशन करने के बाद आई है, इसकी स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। यानी आपके पास ये 4 ऑप्शन है, इनमें से वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी जो एक परफेक्ट स्क्वायर को बनाएगी। अगर अब आप ऑप्शन देखेंगे तो देखिए 144 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 169 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 225 इसका आंसर पॉसिबल है, लेकिन 255 इसका आंसर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एक आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए कि ये इसका आंसर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब आपके पास सम ऑफ 18 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर, यानी आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स है 18, तो आपको S18 की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले S18, तो S18 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, n/2। तो n कितना दे रखा है आपके पास 18, तो 18/2 करेंगे आप, उसके बाद आप लिखेंगे 2a, फिर प्लस n-1, तो n की वैल्यू तो 18 ही है, तो 18 - 1 करेंगे 17। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं तो उनके बीच में डिफरेंस हमेशा 1 का रहेगा, यानी कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा, 1 का रहेगा, तो कॉमन डिफरेंस यहां पर 1 रहेगा, और इसकी वैल्यू कोई परफेक्ट स्क्वायर के इक्वल होगी। ठीक है, तो अब आप इसको देख पाएंगे, यहां पर आप लिखेंगे 9, 2a + 17, और ये आपका किसी परफेक्ट स्क्वायर के इक्वल होगा। यहां से आप देखेंगे 18a + 153, इसकी वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर के इक्वल होनी चाहिए। अब क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, यहां से जो ये क्वेश्चन है ये वैल्यू पुट का हो गया। देखिए आपके पास कोई एक ऐसा नंबर है 153, ठीक है 153, जिसमें आप कुछ ऐड करेंगे और उसके बाद आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप a की वैल्यू 1 रखते हैं, देखिए बात हो रही है नेचुरल नंबर की, नेचुरल नंबर की बात हो रही है, तो नेचुरल नंबर आपको पता है आपको 1 से स्टार्ट होंगे, यानी नेगेटिव में नहीं लेना है। तो इसका मतलब 144 को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको 153 से नीचे नहीं जाना, आपको 153 में ऐड करके ऊपर ही वैल्यू आएगी। तो और आपको पता है नेचुरल नंबर पॉजिटिव में लेने हैं, तो यहाँ पर a की वैल्यू +1 तो कम से कम रहने वाली है। तो अगर 153 में 18 ऐड करेंगे तो 144 तो पॉसिबल नहीं है इसका आंसर। अच्छा 255 आप पहले ही एलिमिनेट कर चुके हैं, अब आपके पास बचा है 169 और 225। अगर a की वैल्यू आप 2 भी रखते हैं, देखिए अगर a की वैल्यू अगर आप 1 भी रखते हैं तो 153 में
आपको 18 ऐड करने पड़ेंगे तो 171 आएगा, जो 169 भी पॉसिबल नहीं है, 144 पॉसिबल नहीं है, 255 पॉसिबल नहीं है, सिर्फ 225 ही इसका आंसर पॉसिबल है। अब वो क्या वैल्यू रखें कि ये आंसर आएगा, तो आप इसको वैल्यू पुट से करके देखेंगे। देखिए a की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो सिर्फ 18 ही आएगा, अगर आप 2 रखते हैं तो 36 आएगा, 3 रखेंगे 54, और अगर 4 रखते हैं, a की वैल्यू अगर आप 4 रखते हैं तो आपके पास 18, a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 72, और इसमें आपको 153 ऐड करना है तो आपके पास 225 आ जाएगा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या आ सकती है आपके पास, 225, ये इसका आंसर रहने वाला है। तो आपने देखा इस क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग का यूज करना था, कुछ ऑप्शन को आपको एलिमिनेट करना था। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, सम ऑफ फर्स्ट एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24, देन सम ऑफ 4th एंड 5th टर्म विल बी। आपके पास फर्स्ट और 8th टर्म को जब आप ऐड करते हैं, इनका सम करते हैं, तो आपके पास रिजल्ट 24 आता है। तो फर्स्ट टर्म को आप लिखते हैं a और आप 8th टर्म को लिखते हैं a प्लस 7d, तो आपके पास रिजल्ट कितना आता है 24, यानी कि 2a प्लस 7d इसकी वैल्यू आपके पास आती है 24। ये आपका पहला रिजल्ट हो गया, 2a प्लस 7d इक्वल्स टू 24। आपसे पूछा है सम ऑफ 4th एंड 5th टर्म, तो 4th टर्म को आप लिखते हैं a प्लस 3d और 5th टर्म को आप लिखते हैं a प्लस 4d। तो यहां से आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा, 2a प्लस 7d। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। 2a प्लस 7d की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 24, आपसे पूछा है 2a प्लस 7d की वैल्यू क्या होगी, तो 2a प्लस 7d की वैल्यू तो 24 ही रहने वाली है, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी इजीली समझ में आ गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखते ही आ जाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th टर्म ऑफ एन एपी इज 10 मोर देन इट्स 3rd टर्म, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ 9th एंड 6th टर्म। अगर किसी एपी के 5th टर्म और 3rd टर्म का डिफरेंस 10 है, ठीक है, 5th टर्म और 3rd टर्म का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस 10 के इक्वल आता है। आपसे पूछा है 9th और 6th टर्म का डिफरेंस क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो देखिए सबसे पहले दे रखा है 5th टर्म को आप लिखते हैं a5 और 3rd टर्म को लिखते हैं a3, और इनका डिफरेंस जो है वो आपको 10 के इक्वल दे रखा है, ठीक है। अब आप इसे लिखें, a5 को क्या लिखते हैं आप, a प्लस 4d माइनस a3 को आप लिखेंगे a माइनस 2d, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं हो कि आप a प्लस 2d लिखा है तो आपने प्लस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि माइनस और प्लस करने पे माइनस आ जाएगा, इक्वल्स टू 10। तो यहां से आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2d की वैल्यू आपके पास 10 आएगी, और यहां से जो d है वो कितना रहने वाला है, 5 रहने वाला है, ठीक है। d की वैल्यू आपके पास 5 आ गई, यानी कॉमन डिफरेंस आपका 5 हो गया। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि 9th और 6th टर्म का डिफरेंस, तो 9th टर्म को आप लिखेंगे a9 और 6th टर्म को आप लिखेंगे a6, ठीक है। अब a9 को आप लिखेंगे a प्लस 8d माइनस a6 को लिखेंगे a, लिखने वाले आप प्लस थे लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहां पर 5d। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो 8d माइनस 5d करने पे आपके पास 3d आएगा, और 3d इसमें d की वैल्यू आपके पास 5 रहने वाली है, तो आंसर आएगा आपका 15। तो 15 ऑप्शन नंबर ए में है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ पाए होंगे। आपको सिर्फ दो टर्म्स का डिफरेंस निकालना था, वहां से कॉमन डिफरेंस निकालना था पहली इक्वेशन से, और उसको दूसरी में पुट करना था। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक सीरीज दे रखी है, तो सीरीज का जो पहला ब्रैकेट है उसमें आपको मेंशन कर रखा है 1 + 2, उसके बाद 3 + 5, फिर 6 + 7, 9 + 10 अप टू 93 + 94, 95 + 97 और 98 + 99, और इन सबका आपको सम बताना है। अब अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश की है तो आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले 1, 2 और 3 लिखा हुआ है, यानी नेचुरल नंबर्स शुरू हो रहे हैं, लेकिन यहां पर फिर 4 मिस कर दिया। अगर इसको नेचुरल नंबर की आपको सीरीज कंटीन्यूअस बनाए रखनी है तो सबसे पहले 4 आपको रखना पड़ेगा, 4 मिस है यहां से,
फिर देखिए 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 मिस कर दिया, फिर 9 है, फिर 10 है, इसके बाद 11 भी होगा, फिर 12 को मिस कर देंगे। आगे आप देख पाएंगे 93, 94, 95 है, फिर 96 को मिस कर दिया, फिर 97 है, 98 है, 99 है और फिर 100 को मिस कर दिया। तो अगर मेरे को इस सीरीज का आंसर निकालना है, यानी इसका सम निकालना है, तो सबसे पहले मुझे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इस तरह से सीरीज को रखना होगा, ठीक है। और अप टू कहां तक रखना होगा? 100 तक। यानी कि सबसे पहले मैंने इस सीरीज में 4 को भी लिया है, ऐड किया है, 8 को भी ऐड किया है, 12 को भी ऐड किया है, 16 को भी ऐड किया है, 20 को भी ऐड किया है, यानी 4 के जितने भी मल्टीपल नंबर्स हैं अप टू 100 तक उन सबको ऐड किया है, ताकि मैं 1 से लेके और 100 तक के सारे नेचुरल नंबर का सम निकाल सकूं, क्योंकि मेरे पास इसके लिए फॉर्मूला है। अब मैं इसमें से किसे माइनस करूंगा? मैं माइनस करूंगा जो मैंने एक्स्ट्रा टर्म्स ले लिए। कौन कौन सी? जैसे मैंने 4 को ले लिया, 8 को ले लिया, 12 को ले लिया, 16 को ले लिया, 20 को ले लिया, 4 के जो भी मल्टीपल्स हैं उनको मैंने लिया है। मैंने कौन कौन से नंबर लिए हैं? 4, 8, 12, 16 और लास्ट मैंने जो नंबर लिया है वो मैंने लिया है 100, ठीक है। तो इसमें से मुझे इसे माइनस करना, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था 1 से लेके अगर आपके पास 100 तक टर्म्स हैं, ठीक है, तो n की वैल्यू आपके पास 100 हो जाएगी और इसका जो सम निकालने का फॉर्मूला है वो n × n + 1/2 होगा, यानी 100 × 101/2 ये होगा आपका सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स है। इसका एडिशन निकाल दिया माइनस। अब अगर आप यहां पर देख पा रहे हैं तो आपके पास 4 कॉमन आ जाएगा, फिर आप ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 1 + 2 + 3 + 4 और अप टू 25 तक, ठीक है। 2 से इसे आप कैंसिल आउट करेंगे 50 टाइम्स, तो 50 को मल्टीप्लाई करना है 101 से, तो आपके पास आ जाएगा 5050 -4। ये भी 1 से लेके 25 तक लगातार आपके पास कॉन्सेक्यूटिव n नेचुरल नंबर्स, यानी 25 जो है वो आपके पास नेचुरल नंबर है। इनका अगर आपको सम निकालना है तो आप क्या लिखेंगे? n की वैल्यू आपके पास 25 है, 25 × 26 और अपॉन 2 लिखेंगे आप, ठीक है। तो 2 से 26 को आप कैंसिल आउट करेंगे 13 टाइम्स, तो आपके पास जो सॉल्यूशन रहने वाला है वो कितना रहेगा? 5050 माइनस 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 100, 100 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 1300, माइनस करने के बाद आपके पास आंसर आने वाला है 3750। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो इसका राइट आंसर है। तो आई होप मैंने आज आपको कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, ये क्वेश्चंस आपको आसानी से समझ पाए होंगे। साथ ही मैंने आपको सम ऑफ n नेचुरल नंबर इसका एक फॉर्मूला जो कि आपको अगर फर्स्ट नंबर से कोई टर्म्स गिवन है 1 से लेके और अप टू 20, 30, 40 जो भी आप जिसका सम निकालना चाहते हैं तो उसका भी यूज ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।